Morning student. In this video lecture we will see composition of function. If f from a to b, f from a to b and g from b to c are two functions, then composition of function f and g is denoted by g composite f and defined as g composite f of x is equal to g f of x. देखो जिस तरह से हमने रिलेशन में कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस देखा था, उसका जो नोटेशन f और g फंक्शन का कंपोजिशन का जो नोटेशन है वो इस तरह से रहते हैं g कंपोजिट f, राइट है। तो f और g का कंपोजिशन, अगर f फंक्शन है a टू b और b जो है वो g फंक्शन है b टू c, तो f और g फंक्शन का कंपोजिशन जो डिनोट करेगी वो g कंपोजिट f जो रहेगा आपका सेट a टू c रहेगा, राइट है। और इस तरह से डिफाइन करते हैं g कंपोजिट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। मतलब ये x जब अंदर यहाँ पे एंट्री करता है तो ये कंपोजिशन वाला सिंबल जो है वो हट जाता है, g और करली ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x आता है। तो पहले आपको f ऑफ x की वैल्यू, मतलब ये x की इमेज अंडर f, राइट है। फिर जो भी आंसर आएगा तो f ऑफ x की इमेज अंडर g वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये नोट आपको ध्यान रखना है, f एंड g आर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, देन g कंपोजिट f इज आल्सो वन वन एंड ऑन टू। अगर f और g वन वन ऑन टू फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने देखे प्रीवियस वीडियो में, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, राइट है। f और g अगर वन वन और ऑन टू फंक्शन है तो g कंपोजिट f, उनका जो कंपोजिशन है वो भी वन वन ऑन टू रहेगा। और कंपोजिशन का अगर इन्वर्स लेंगे जी कंपोजिट एफ इन्वर्स, तो इज इक्वल टू आएगा एफ इन्वर्स कंपोजिट जी इन्वर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर फंक्शन सच एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस वन एंड जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन फाइंड एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, जी कंपोजिट जी ऑफ एक्स, एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, राइट है। तो देखो ए और बी कोई दो फंक्शंस दिए हैं आपको, ए और बी की वैल्यू आपको दिया है, ए और फंक्शन एफ और जी किस तरह से डिफाइंड है, मतलब एफ फंक्शन में ए एलिमेंट की जो इमेज बी में बनती है वो किस तरह से बनती है, ए की इमेज बनती है ए माइनस वन, मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस वन है। और जी फंक्शन के अंडर में जो बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट की जो इमेज है सी सेट में कैसी बनती है, जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी की इमेज बी स्क्वायर बनती है, राइट है। तो इस तरह के फंक्शन है, तो इन दोनों का अगर कंपोजिशन लेंगे तो एफ कंपोजिट जी फंक्शन के अंडर में एक्स की इमेज क्या रहेगी वो बताना है आपको। जी कंपोजिट एफ की इमेज, जी कंपोजिट एफ के अंडर में ये एक्स की इमेज क्या रहेगी ये बताना है। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ ये सॉल्व करके बताना है। तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो ये गिवन है हमारे पास, f जो है फंक्शन है a टू b और g फंक्शन है b टू c, और वो इस तरह से डिफाइंड है, f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस वन है और g ऑफ b इज इक्वल टू b स्क्वायर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f कंपोजिट g ऑफ x। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, राइट है। तो g ऑफ x की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है। जैसा हमारे पास जी ऑफ बी इज इक्वल टू ये जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, राइट है। जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो ये रखे हमने जी ऑफ एक्स के पोजिशन पे एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू है हमारे पास ए माइनस वन। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, ए की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रिप्लेस किया तो इधर भी एक्स, ए की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो गया। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो एफ कंपोजिट जी फंक्शन के अंडर में एक्स की जो इमेज बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है हमको, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे रीड करेंगे इसको।
अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जैसा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास दिया है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, ए माइनस वन, राइट है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होगा, राइट है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वन आ जाएगी। तो ये मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस वन पुट कर दिया। अब जी ऑफ बी हमारे पास देखो गिवन था, जी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर, राइट है। जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर था। तो जी ऑफ एक्स माइनस वन कितना होगा, बी की जगह एक्स माइनस वन रिप्लेस करना है, तो जी ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, राइट है। तो ये लिखे हमने जी ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद थर्ड है जी कंपोजिट जी ऑफ एक्स। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जी कंपोजिट ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। जैसे जी ऑफ बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स स्क्वायर। और जी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, जी ऑफ बी की वैल्यू, जी ऑफ बी की वैल्यू ये दिख रही है, जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं बी की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देता हूँ, जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस करें और इसका स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। तो ये किए हमने जी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो गया, एक्स टू पावर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन, राइट है। अब एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू, तो जिस तरह से हमारे पास एफ ऑफ ए दिया था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिया था ए माइनस वन। अब मैं एफ ऑफ ए की जगह पे एक्स माइनस वन रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ए की जगह एक्स माइनस वन रिप्लेस करूँगा और ये आगे का माइनस वन एज इट इज। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वन माइनस वन, ठीक है, माइनस वन माइनस टू। तो ये इसका फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 है कंसिडर ए बी सी इज इक्वल टू आर। यहाँ पे जो आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। एंड लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ फंक्शन एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस नाइन एंड जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री। एग्जैक्टली सेम है, प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है, बस यहाँ पे वहाँ पे वेरिएबल एक्स की इमेज कैलकुलेट करने के लिए बताया था, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बता दिया है 3। एफ कंपोजिट जी ऑफ 3 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो एक्जैक्टली सेम कैलकुलेशन करना है। मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी ये रिमेनिंग एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है एफ कंपोजिट जी ऑफ 3। डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन से एफ ऑफ जी ऑफ 3 हो जाएगा। तो जी ऑफ 3 की वैल्यू देखो, जी ऑफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर प्लस 3। तो जी ऑफ 3 क्या होगा, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी ऑफ 3 की वैल्यू लिख दिया मैंने, 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना 12, एफ ऑफ 12। तो जिससे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 हो जाएगा। ये गलत हो गया, यहाँ पे 12 प्लस 3 आना चाहिए, 12 प्लस 3, राइट है। 12 प्लस 3 कितना होता है, 12 प्लस 3 15, तो इसका आंसर 15 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर। अब सेकंड एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे, मैं सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये सेकंड एग्जांपल एफ कंपोजिट एफ ऑफ 3 आपको कैलकुलेट करना है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू लिखेंगे आप, जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 6। जी ऑफ 6, जी ऑफ 6 क्या हो जाएगा, जैसे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 है, तो जी ऑफ 6 हो जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर प्लस 3, 36 प्लस 3 39, ये इसका आंसर। तो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अब जो है फंक्शन जो है देखो किस फॉर्म में दिया है, सेट के फॉर्म में दिया है, सेट के फॉर्म में एफ जी एच एस 4 फंक्शन है। कौन से सेट के ऊपर डिफाइंड है, ये वाले सेट पे डिफाइंड है, एक्स सेट पर डिफाइंड है। एक्स सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। एफ कंपोजिट जी फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन, सारे फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो सेट के फॉर्म में फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट की इमेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट है। जैसा यहाँ पे एफ जो फंक्शन दिया है वो 1 की इमेज है, इसमें 2 की इमेज है, 3 की इमेज है,
उसी तरह से एफ कंपोजिट जी के अंडर में 1 की इमेज क्या होगी, 2 की इमेज क्या होगी, 3 की इमेज क्या होगी, और उस तरह से जो है वो सेट के फॉर्म में वो फंक्शन को बना के आपको बताना है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ एफ कंपोजिट जी के अंडर में 1 की इमेज क्या होंगी। तो देखो एफ कंपोजिट जी ऑफ 1 इज इक्वल टू, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ 1। अब जी ऑफ 1 क्या है, तो यहाँ पे देखो जी, ये जी फंक्शन दिख रहा है, जी फंक्शन में 1 की इमेज क्या है, तो 1 की इमेज ये देखो, ये है 1, ये 1 की इमेज है, 1 की इमेज 2 है, तो जी ऑफ 1 की जगह हम 2 रख सकते हैं, राइट है। तो ये एफ ऑफ 2 बन गया। एफ ऑफ टी, एफ फंक्शन के अंडर में 2 की इमेज क्या है, तो देखो यहाँ पे ये 2 की इमेज क्या दिख रही है, ये ऑर्डर पेयर 2,3, मतलब 2 की इमेज 3 है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो ये हो गया आपके पास एफ कंपोजिट जी फंक्शन के अंडर में 1 की इमेज कितनी बन गई, 3 बन गई, मतलब इस फंक्शन के अंदर ये ऑर्डर पेयर आएगा 1,3, ठीक है, 1 की इमेज 3 बन गई। उसी तरह से आप 2 की इमेज कैलकुलेट करेंगे, एफ कंपोजिट जी ऑफ 2, तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ 2, जी फंक्शन के अंडर में 2 की इमेज यहाँ पे 1 है, राइट है, तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। एफ ऑफ 1, एफ फंक्शन के अंडर में 1 की इमेज यहाँ पे 2 है, राइट है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। तो ये बन गया आपका एफ कंपोजिट जी फंक्शन के अंडर में 2 की इमेज 2 बन गई, 2,2। अब 3 की इमेज कैलकुलेट कर लेते। तो ये लिखे हमने एफ कंपोजिट जी ऑफ 3, ये बन गया आपका डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन से एफ ऑफ जी ऑफ 3, जी फंक्शन के अंडर में 3 की इमेज, जी फंक्शन के अंडर में 3 की इमेज 3 ही है, राइट है, तो ये 3 आ गया। एफ ऑफ 3, एफ फंक्शन में 3 की इमेज 1, राइट है, ये एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, तो ये 3 की इमेज क्या बन गई आपके पास, 1 बन गई, तो इसमें 3,1 आएगा। तो फंक्शन क्या बन गया हमारा, ये फंक्शन एफ कंपोजिट जी फंक्शन में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो ये लिखे हमने, देयरफॉर एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू 1,3, 2,2, 3,1, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ये बाकी जो 3 एग्जांपल दिख रहे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये फंक्शन मैं फिर से लिख लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ कंपोजिट एच कंपोजिट जी ऑफ 1, पहले 1 की इमेज कैलकुलेट कर लेते। तो डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से ये हो जाएगा एफ कंपोजिट एच ऑफ जी ऑफ 1, ठीक है, जी ऑफ 1, तो जी फंक्शन के अंडर में 1 की इमेज 2 है, तो जी ऑफ 1 इज इक्वल टू ये 2 रख दिए। फिर कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ 2, एच फंक्शन में 2 की इमेज, एच फंक्शन में 2 की इमेज 2 ही है, तो ये एच ऑफ 2 की जगह 2 आ गया। एफ ऑफ 2, एफ फंक्शन में 2 की इमेज 3 है, तो ये आ गया 3, राइट है, यानी पहला ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 1 की इमेज बन गई 3, 1 की इमेज 3, यानी 1,3 ऑर्डर पेयर इसमें आएगा। उसी तरह से जो है वो 2 की इमेज कैलकुलेट करेगी, 2 की इमेज 2 आ गई, और सेम जो है वो 3 की इमेज कैलकुलेट करेगी, 3 की इमेज भी 2 आ गई, तो ये 2 की इमेज 2 रहेगी, और ये 3 की इमेज कैलकुलेट की, 3 की इमेज 2 आ गई, 3 की इमेज 2 आ गई, राइट है। तो क्या फंक्शन बन गया हमारा 1,3, 2,2 और 3,2 ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रुप थ्योरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।